बच्चों, वेलकम टू आवर पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग कक्षा 7 पर्यावरण का दूसरा पाठ पढ़ेंगे, हमारी पृथ्वी के अंदर। तो चलो शुरू करते हैं यह पाठ। हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। इसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है? पृथ्वी किन पदार्थों से बनी है? पृथ्वी का आंतरिक भाग एक प्यास की तरह पृथ्वी भी एक के ऊपर एक संकेंद्रीय परतों से बनी हुई है, जैसे कि आप चित्र 2 में देख पा रहे हैं। पृथ्वी का आंतरिक भाग पृथ्वी के सतह की सबसे ऊपरी परत को प्रॉपर्टी कहते हैं। यह सबसे पतली परत होती है। यह महाद्वीप सहित में 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक है। महाद्वीप संहति मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमीनियम जैसे खनिज में से बनी है, इसलिए इसे सी मतलब सिलिका का तथा एल मतलब एल्यूमीनियम तो Cl कहा जाता है। महासागर की परपट्टी मुख्य सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी है, इसलिए इसे सी में मतलब सिलिका तथा में इसे मैग्नीशियम सी में कहा जाता है। प्रॉपर्टी के ठीक नीचे मैंटम होता है, जो 1900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं कि पहले पार्वती, स्थलमंडल, मैंटल, क्रोड मैंटल सीमा, बृहद क्रोड और आंतरिक क्रोड। क्या आप जानते हैं विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है तथा इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर गहराई तक खोद चुके हैं। पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए जो बिल्कुल असंभव है, आपको समुद्र की सतह पर 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना होता है। जैसे ये महाद्वीप पर्वतीय एवं महासागरीय परपट्टी का एक चित्र दे रखा है। अब हम इसके सबसे आंतरिक परत क्रोड है, जिसका त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है। ये मुख्यतः निकल एवं लोहे की बनी होती है तथा इसे नीफे मतलब निकल तथा फेरस कहते हैं। केंद्र बोर्ड का तापमान एवं दाब काफ़ी उच्च होता है। अब क्या आप जानते हैं पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही पर्पट्टी है। 84% मैंटल एवं 15% हिस्सा क्रोड है। पृथ्वी की त्रिज्या 6351 किलोमीटर है। अपशेल एवं खनिज पृथ्वी की प्राकृत अनेक प्रकार की शेलों से बनी है। पृथ्वी की प्राकृत बनाने वाली खनिज पदार्थों के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शेल कहते हैं। शेल विभिन्न रंग, आकार एवं गठन की हो सकती है। मुख्य रूप से शेल 3 प्रकार की होती है। इग्नेयस मतलब इग्नियस शेल, अवसादी शेल एवं कायांतरिक शेल। द्वैत मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है। इस प्रकार बने शेल को आग्नेय शेल कहते हैं। इन्हें प्राथमिक शेल भी कहते हैं। आग्नेय शेल 2 प्रकार की होते हैं, अंतर्भेदी शेल एवं बहिर्भेदी शेल। क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की कल्पना कर सकते हैं? वास्तव में आग की तरह लाल दीप्त मेघमयी लावा है, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है। जब
द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है। यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। पारपटी इस प्रकार से बने शेल को बहिर्भेदी आग्नेय शेल कहते हैं। इनका संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट दक्कन पठार बेसाल्ट शैली से ही बना है। द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपृष्ठ के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। इस प्रकार बने ठोस शैलों को अंतर्भेदी आग्नेय शेल कहते हैं। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेते हैं। ग्रेनाइट ऐसे ही शेल का एक उदाहरण है। लेई मसालों तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपशोधन पत्थरों का उपयोग होता है वे ग्रेनाइट के ही बने होते हैं। शेल लुढ़कर चटककर तथा एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। ये अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचकर जमा किए जाते हैं। ये अद्भुत अवसाद दबकर एवं कठोर होकर शेल की परत बनाते हैं। इस प्रकार के शेलों को अवसादी शेल कहते हैं। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है। इन शेलों में पौधों, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणु जो कभी इन शेलों पर रहे हैं के जीवाश्म भी हो सकते हैं। आग्नेय एवं अवसादी शेल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरिक शेलों में परिवर्तित हो सकती है, जैसा कि आप चित्र 2.3 में देख सकते हैं। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी स्लेट में एवं चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। शेल हमारे लिए बहुत उपयोगी है। कठोर शेलों का उपयोग सड़क, घर एवं इमारत बनाने के लिए किया जाता है। अब पत्थरों का उपयोग कई खेलों में करते हैं। उदाहरण के लिए 7 पत्थर मतलब पिट्ठू, चिबड्डी मतलब सटापू या किटकिट, 5 पत्थर गिट्टी आदि। आप अपने दादा दादी, माता पिता, पड़ोसियों आदि से पूछकर कुछ अन्य खेलों की जानकारी प्राप्त करें। आओ कुछ करके सीखें। अनेक स्मारकों के चित्र एकत्र कीजिए। अनेक इमारतों के चित्र एकत्र कीजिए तथा पता कीजिए कि वे किन शैली से बनी हैं। 2 चित्र आपके लिए एकत्रित किए गए हैं। एक है लाल किला जो कि लाल बलुआ पत्थर से बना है, और यह है ताजमहल सफ़ेद संगमरमर से बना है। ये दोनों ही इमारत अलग अलग चीज़ों से बने हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार की शेल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। एक शेल से दूसरे शेल में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को शेल चक्र कहते हैं। आप जानते हैं कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस आग्नेय शेल बन जाता है। ये आग्नेय शेल छोटे छोटे टुकड़ों से टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अवसादी शैली का निर्माण करते हैं। ताप एवं दाब के कारण ये आग्नेय एवं अवसादी शेल कायांतरिक शेल में बदल जाते हैं। अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कायांतरिक शेल पूर्ण पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाती है। यह द्रवित मैग्मा पूर्ण ठंडा होकर ठोस आग्नेय शेल में परिवर्तित हो जाता है, जैसा कि आप चित्र 2.4 में देख सकते हैं। शेल चक्र मैग्मा से आग्नेय शेल, फिर अवसाद मतलब तलछट, उसके बाद अवसादी शेल, उसके बाद कायांतरिक शेल, फिर मैग्मा, फिर आग्नेय शेल,
फिर अवसाद, फिर अवसादी शेल, फिर मैग्मा। ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहती है। शेल विभिन्न खनिजों से बनी होती है। खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ हैं जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम। इनका उपयोग उद्योगों, औषधि एवं उर्वरक में भी होता है, जैसे लोहा, एल्युमिनियम, सोना, यूरेनियम आदि। आप कुछ करके सीखें। आपके राज्य में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं? अपनी कक्षा में दिखाने के लिए कुछ नमूने एकत्रित कीजिए। धन्यवाद।